वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में जर्नल चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जर्नल एंट्रीज करके बताऊंगा। और जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन 1 और 2 का मैंने सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जर्नल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन क्लास 11 डॉक्टर SK सिंह और आपका सेशन 2025 से 26 वाला। तो उस प्लेलिस्ट में क्वेश्चन 1 और 2 अवेलेबल है, नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। एकदम क्या सिंपल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है, बोलता है जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ कुंदन। कहने का मतलब है कि जो कुंदन है वो आपका बिजनेस का क्या है, ऑनर है। कुंदन के बुक्स में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। और एक बार फिर से बोल दूं, कोई भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो आप ये मान के चलेंगे कि बिजनेस का मैं अकाउंटेंट हूँ, बिजनेस का मैं अकाउंटेंट हूँ और बिजनेस के अकॉर्डिंग सब कुछ सोच के आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा क्या है, सोल्यूशन नंबर 3 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। बिजनेसमैन का नाम क्या है, कुंदन, तो यहाँ पे लिख दीजिए कुंदन। ठीक है, बिजनेसमैन का नाम क्या है, कुंदन, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कुंदन। और जर्नल में कितने कॉलम्स होते हैं, 5, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, राइट। आपका लेक्चर नंबर 1 में ये सब के बारे में मैंने डिटेल्स बताया है, नहीं देखा आप जा क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्रीज। बोलता है 2023 May 1 परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश, कितना, 20,000। कहने का मतलब है आपने गुड्स परचेज किया है, बिजनेस ने क्या किया, गुड्स परचेज किया है, कितने का, 20,000 का, किससे, शुभम से। तो जब कैश ट्रांजेक्शन होगा ना तो नाम से कोई भी मतलब नहीं होता है। जब कैश ट्रांजेक्शन होगा तो नाम का अकाउंट खुलता नहीं है। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स, और बिजनेस से क्या जाएगा, कैश। गुड्स रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, और कैश भी रियल अकाउंट, आपका क्रेडिट वर्ड गोज आउट अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स। तो यहाँ पे हम लोग गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन जब परचेज करेंगे तो परचेजेस का अकाउंट खोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखेंगे वो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा कौन होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेजेस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, गुड्स को मैंने परचेज किया तो एक तरह से एक्सपेंसेज हुआ है। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स कहता है, गोल्डन रूल्स, कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। तो यहाँ पे हम लोग गुड्स को ना लिख के परचेजेस लिखेंगे तो ज़्यादा आपका अच्छा होगा। तो आपका मैं क्या हो गया, आपका मैं एक है ना, हाँ ठीक है, मैं 1 तो हम लोग लिखेंगे क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एंट्री होगा परचेजेस, क्या होगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट। परचेजेज अकाउंट डेबिट 2 क्या होगा, कैश अकाउंट, कितने का, 20,000। तो लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए 20,000 और यहाँ भी कितना लिखिए, 20,000। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, नरेशन। मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया, फिर से बता दूं, लेक्चर लिखना बहुत सिंपल होता है। बस पहला वर्ड क्या लिख देंगे, बीइंग। पहला वर्ड क्या लिख देंगे, बीइंग। जैसे आप ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे पहला वर्ड बीइंग और सेम सेंटेंस को उतार देंगे, परचेजेस गुड्स फॉर शुभम फॉर कैश 20,000। तो आपका नरेशन बन के क्या हो जाएगा, तैयार। तो मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा, पहला वर्ड लिखिएगा बीइंग और सेम सेंटेंस परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश 20,000 लिख दीजिएगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, आपका नरेशन बन जाएगा। आज वो बातों को समझ रहे होंगे, नहीं जानते लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, मैंने डिटेल्स उसमें बताया है। उसके बाद मई के बाद क्या है, 10 तारीख, कितना तारीख है आपका, 10 तारीख। 10 तारीख को देखिए क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू अनुराग ऑन क्रेडिट। आपने सामान बेचा है अनुराग को उधार, तो पाने वाला कौन है, गुड्स, अनुराग, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, और बिजनेस से क्या गया, गुड्स रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन जब सामान बेचेंगे तो गुड्स में लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, सेल्स।
खरीदेंगे तो परचेजेस वर्ड यूज़ करेंगे, बेचेंगे तो सेल्स, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेल्स मेरा नॉमिनल अकाउंट है, सामान बेचे हैं तो इनकम हुआ है, और इनकम प्रॉफिट गेंस होगा तो नॉमिनल अकाउंट उसके तहत उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, अनुराग पाने वाला, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, क्या लिखेंगे, अनुराग, अनुराग क्या लिखेंगे, अनुराग्स अकाउंट डेबिट, अनुराग से अकाउंट डेबिट, और फिर क्या लिखेंगे, टू सेल्स। अगर हम यहाँ पे गुड्स लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, सेल्स। तो अनुराग से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना, 10,000, कितना, 10,000। तो 10,000, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, 10,000। इसका भी नरेशन कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे बिंग, पहला वर्ड बिंग, और लिख देंगे सोल्ड गुड्स टू अनुराग ऑन क्रेडिट 10,000, ब्रैकेट बंद कर देंगे, नरेशन आपका बन के तैयार हो जाएगा। सिंपल सा जी। उसके बाद कौन है, 15 तारीख, कौन है आपका, 15 तारीख। 15 तारीख को देखिए क्या बोलता है, गुड्स रिटर्न टू शुभम, कितना, 2,000। हमने शुभम से सामान खरीदा था ना, कितने का, 20,000 का। मान लेते सामान टूटा फूटा निकल गया होगा, या आपका एक्सपायरी डेट वाला निकल गया होगा, बहुत सारा आपका क्या हो सकता है, कंडीशन हो सकता है, जिसके द्वारा खरीदा हुआ सामान वापस कर देंगे। तो खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे किसको, शुभम को। पाने वाला कौन है, शुभम, पाने वाला कौन है, शुभम। और बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स, बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स। खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे तो बिजनेस से क्या जाएगा, गुड्स, गुड्स रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, शुभम्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। लेकिन गुड्स की जगह पे जब परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ सामान रिटर्न हुआ है, तो परचेज रिटर्न का खाता खोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप तो गुड्स लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसका पाने वाला शुभम है ना, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, तो लिखेंगे शुभम, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शुभम्स, शुभम्स अकाउंट डेबिट, शुभम्स अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे टू गुड्स लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर कौन होगा आपका, परचेजेज रिटर्न, परचेजेज रिटर्न। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, परचेज, परचेज रिटर्न अकाउंट। खरीदा हुआ सामान वापस कर दिए तो परचेज रिटर्न। और यहाँ पे चाहे तो इसका दूसरा नाम भी है, रिटर्न आउटवर्ड। क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब रिटर्न किए आउट, आउट मतलब बाहर। खरीदा हुआ सामान हमने रिटर्न कर दिया तो बिजनेस से गुड्स क्या हुआ, आउट हो गया ना, तो इसका दूसरा नाम भी है रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड भी लिखेंगे, रिटर्न आउटवर्ड भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो शुभम्स अकाउंट डेबिट कितना, 2,000, कितना, 2,000, क्योंकि शुभम पाने वाला है। और परचेजेज रिटर्न कितना हो गया आपका, 2,000, कितना हो गया, 2,000। देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, खरीदेंगे तो परचेजेज वर्ड यूज़ करेंगे, बेचेंगे तो सेल्स वर्ड यूज़ करेंगे। आपका खरीदा हुआ सामान वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न, और बेचा हुआ सामान वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न। मतलब नाम से अगर बोलेंगे, उसका अकाउंट खोलेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो शुभम से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हो गया। उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद 20 तारीख, उसके बाद क्या है आपका, 20 तारीख में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बोलता है कैश रिसीट फ्रॉम अनुराग, अनुराग से पैसा मिला है। तो बिजनेस में क्या आया, कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है, अनुराग, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट, क्या हो जाएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, अनुराग अकाउंट, अनुराग से अकाउंट। ठीक है जी, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुराग से अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुराग से अकाउंट, कितना हो गया, 5,000। तो यहाँ लिख दीजिए 5,000, और यहाँ भी कितना लिख दीजिए, 5,000। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, नरेशन लिखना है तो लिख दीजिएगा बीइंग, पहला वर्ड बीइंग, कैश रिसीव फ्रॉम अनुराग 5,000, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, नरेशन आपका बन जाएगा। उसके बाद 25 तारीख को क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, 25 तारीख को क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला है। तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, और इंटरेस्ट मिला है, इनकम, नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम प्रॉफिट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्या हो जाएगा, कैश, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, इंटरेस्ट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा मेरा, इंटरेस्ट अकाउंट। कितना है, 200, कितना है, 200, इसको भी लिख देंगे कितना, 200। अगर हम चाहें तो उसका नरेशन लिखेंगे तो लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड इंटरेस्ट 200, हो गया। और तो कोई एंट्री नहीं है। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। देखिए यहीं पे जोड़ देते हैं, क्या कि नीचे में हो सके आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे,
क्या करेंगे, यहाँ पे एक डबल लाइन खींचते हैं, क्लोजिंग का साइन होता है, ठीक है, आप भी डबल लाइन खींचिएगा। लिखेंगे क्या, टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल। अब जोड़ लेते हैं, 20 और 10 30 हो गया ना, 30 अदू 32, 32 5 कितना हो गया, 37, 37,200 कितना हो गया आपका, 37,200, ये भी हो गया मेरा 37,200, 37,200। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन के तैयार हो गया। अभी तक मेरा वीडियो देखे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जर्नल एंट्रीज करके बताऊंगा। लिखा क्या है, जर्नलाइज द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन, मतलब जो ट्रांजेक्शन इसको आप क्या करें, जर्नलाइज करें। बोलता है नंबर 1 में कि परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम, यानी सत्यम से सामान खरीदा, नाम दे दिया, कैश क्रेडिट का जिक्र नहीं किया तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे। बिजनेस में क्या आएगा, गुड्स, देने वाला कौन है, सत्यम। गुड्स रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला सत्यम, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। लेकिन गुड्स की जगह पे कौन सा वर्ड लिखेंगे, परचेज है, ज़्यादा बेटर होगा। आप गुड्स अकाउंट डेबिट टू सत्यम से लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सोल्यूशन नंबर 4, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। बिजनेसमैन का नाम ही ना दिए हुए है, नहीं दिया तो ऐसा लाइन खींच देंगे, कोई ना कोई तो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज करना। तो सबसे पहला जो बोल रहा है ना, पहला बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका, परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम। तो परचेजेस क्या लिखेंगे हम लोग, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिखेंगे हम लोग, सत्यम अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग, सत्यम, क्या लिखेंगे, सत्यम से अकाउंट, ठीक है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सत्यम से अकाउंट, कितना, 50,000, कितना, 50,000, तो 50,000, और यहाँ भी कितना लिख देंगे हम लोग, 50,000। नरेशन लिखेंगे तो इसका क्या नरेशन हो जाएगा आपका, पहला वर्ड क्या लिखेंगे, बीइंग, और लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम सत्यम, ब्रैकेट बंद कर देंगे, हो गया नरेशन। 2 नंबर का ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, बोलता है पेड इनटू बैंक 40,000, यानी बिजनेस से पैसा निकाल के कहाँ भेजा है, बैंक में। बिजनेस से पैसा निकाल के कहाँ भेजा है, बैंक में। तो पाने वाला कौन है, बैंक, और बिजनेस से कैश गया, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बैंक मेरा पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सन, और बैंक पैसा पाने वाला, तो पर्सनल अकाउंट रूल्स के तहत डेबिट द रिसीवर, तो बैंक पाने वाला है तो डेबिट द रिसीवर, बैंक को डेबिट करेंगे, और बिजनेस से क्या गया, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा, बैंक, क्या हो जाएगा आपका, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना, 40,000, तो लिख दीजिए 40,000, और यहाँ भी कितना लिखिए, 40,000। इसका नरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बीइंग पेड टू बैंक रुपीज 40,000, ब्रैकेट बंद कर देंगे, नरेशन बन जाएगा। अब देखिए 3rd नंबर ट्रांजेक्शन में क्या बोलता है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बात को समझिएगा, अच्छा ट्रांजेक्शन है, सामान बेचा, बस किसको बेचा, नगद बेचा, उधार बेचा, कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली बोल रहा है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार सामान बेचे हैं, नाम नहीं बता रहा है किसको बेचे हैं। तो देखिए ध्यान समझिए, नाम रहता राम श्याम गोपाल मोहन को भी कुछ भी तो लिख देते हैं, मान ली राम है तो राम से अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नाम नहीं लिखा है तो जिसको हम लोग उधार सामान बेचते हैं कोई ना कोई तो व्यक्ति होगा ना, अब नाम नहीं लिखा है तो हम उसको बोलते हैं डेटर्स। क्या बोलते हैं, डेटर्स। जिसको हम उधार सामान बेचते हैं वो मेरे लिए क्या होगा, डेटर्स, देनदार, और जिससे हम उधार सामान खरीद के लेकर आते हैं वो मेरे लिए क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स, लेनदार। तो हमने सामान बेचा, किसी को तो बेचा होगा, उधार बेचा है तो आज नहीं तो कल मुझे पैसा देगा, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स। डेटर्स पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। तो नाम नहीं लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डेटर्स का अकाउंट खोलेंगे। किसका खोलेंगे, डेटर्स। क्या लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, देनदार है, अब कोई भी रहे इसके जगह पर नाम लगा तो नाम लिख देते हैं, नहीं लिखा हुआ डेटर्स लिखेंगे। और टू क्या लिखेंगे, सेल्स। टू क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स। गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। सामान बेचे हैं, इनकम हुआ है, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, ऑल इनकम प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। डेटर्स पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। कितना हो गया, 20,000, कितना, 20,000, 20,000 हो गया। ये भी कितना हो गया मेरा, 20,000, 20,000, 20,000, ठीक है जी। उसके बाद 4 नंबर ट्रांजेक्शन देख लीजिए। 4 में क्या बोलता है,
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, अभी 20,000 का उधार सामान बेचा था ना, 10,000 मुझे डेटर से मिला है, तो बिजनेस में क्या आया, कैश, रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन, देने वाला कौन है, डेटर्स, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, एंट्री क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा मेरा, टू क्या हो जाएगा मेरा, डेटर्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, कितना, 10,000, यहाँ लिख दीजिए 10,000, और यहाँ भी कितना लिख दीजिए 10,000। इसका नरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ₹10,000, ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा, बस बीइंग लिख के सेम सेंटेंस उतार दीजिएगा, बस हो जाएगा आपका नरेशन। फिर हो गया 5 नंबर ट्रांजेक्शन में क्या बोलता है, परचेज स्टेशनरी 2000, बिजनेस है तो पेपर, पेन, इंक ये सब क्या करेगा, यूज़ करेगा, स्टेपलर वगैरह यूज़ करेगा, स्टेशनरी वगैरह यूज़ करेगा, तो स्टेशनरी पे किया गया खर्चा है नॉमिनल अकाउंट, और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, और स्टेशनरी खरीदा तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, ये गुड्स नहीं है, स्टेशनरी एक खर्चा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, और स्टेशनरी खरीदा है तो बिजनेस से क्या जाएगा, कैश, रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कितना हो गया आपका 2000, कितना हो गया 2000, ये भी कितना हो गया 2000। इसका भी नरेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं, बीइंग परचेज स्टेशनरी 2000, ब्रैकेट बंद कर देंगे, नरेशन बन जाएगा। हो गया जी, सारा मैंने जनरलाइजिंग कर दिया। अब टोटल कर देते हैं, 50 और आपका 40, 90, अब 20 कितना हो गया, 1,10,000, और ये कितना हो गया 1,20,000, और 2000 1,22,000, कितना हो गया टोटल 1,22,000, ये भी कितना हो गया आपका 1,22,000, 50, 90, 1,10, 1,20, ठीक है 1,22,000। तो इस तरह से ये भी बन के क्वेश्चन तैयार हो गया। आप इसका भी क्या करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।